लगभग 3000 विदेशी जमातियों को अभी भारत से उनके देश वापस लौटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। कायदा कानून के इस वीडियो में इसी मसले की विस्तार से बात। मार्च के महीने में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में कई विदेशी शामिल हुए थे। इन लोगों ने भारत में आने के लिए टूरिस्ट वीजा लिया था, यानी नियमों का उल्लंघन किया था। वीजा लेते वक्त ये जानकारी नहीं दी थी कि इनको तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होना है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीजा देते वक्त गृह मंत्रालय की भी अनुमति ली जाती है। इन लोगों ने पर्यटक वीजा लिया, भारत में घूमने की बात की और धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए, तबलीगी जमात की गतिविधि में यहां पर शामिल हुए। इतना ही नहीं, इनमें से कई लोग भारत के अलग अलग शहरों में धर्म प्रचार करने के लिए भी पहुंच गए। इस तरह से भी इन्होंने वीजा नियम का उल्लंघन किया। इन लोगों के अलग अलग शहरों में जाने के चलते वहां पर कोरोना की बीमारी पहुंची, जिसके बाद सरकार को इनकी गतिविधियों का पता चला। बाद में अलग अलग राज्यों ने 11 राज्यों ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। 205 एफआईआर दर्ज हुई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराओं के तहत, महामारी एक्ट की धाराओं के तहत, इसके अलावा वीजा नियमों के उल्लंघन के लिए भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। वीजा नियमों का उल्लंघन करने के चलते केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों का भारतीय वीजा रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, इन्हें भविष्य में भी भारत आने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसी के खिलाफ विदेशी जमाती सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उनका कहना था कि उनका वीजा रद्द नहीं किया जाना चाहिए था, उन्हें ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाना चाहिए था और इस कार्रवाई के अलावा भी अब उनको अपने देश वापस जाने से रोका जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या उसने सभी मामलों के लिए अलग अलग आदेश जारी किए हैं या एक साझा आदेश, एक साझा प्रेस रिलीज जारी कर दी है, क्योंकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ होगा। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने हर मामले के लिए अलग अलग आदेश जारी किया है। जिन लोगों ने ई वीजा लिया था उन्हें तो ईमेल के जरिए जानकारी दे दी गई है, लेकिन जिन्होंने नियमित वीजा लिया था उनमें से कई लोगों का ईमेल आईडी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, जिससे उनको अभी तक आदेश की कॉपी नहीं पहुंचाई जा सकी है, लेकिन उन्हें भी आदेश पहुंचा दिया जाएगा। केंद्र के हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया है कि अब तक 2679 विदेशी जमातियों का वीजा रद्द किया गया है। 2765 लोगों को भविष्य में भारत आने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इन लोगों के ऊपर चूंकि कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है, मुकदमे लंबित हैं, इसलिए अभी इनको भारत से जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार का यह भी कहना था अपने हलफनामे में कि किसी भी विदेशी को भारत का वीजा देना या न देना, मिले हुए वीजा को रद्द कर देना या उसे भविष्य में वीजा न देने के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल देना, ये सब कुछ सरकार का संप्रभु अधिकार है। सरकार के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से ये चीज आती है। कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकती। कोर्ट को इन याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर सभी लोगों के मामले में अलग अलग आदेश जारी कर दिया गया है और अलग अलग राज्यों में लंबित मुकदमों की वजह से उन्हें वापस नहीं जाने दिया जा रहा है, तो सभी लोगों को उस राज्य के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए जहां पर उनका मामला लंबित है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील सलमान खुर्शीद और सीयू सिंह ने कोर्ट से मांग की कि उन्हें केंद्र सरकार के हलफनामे पर जवाब देने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए सुनवाई को 10 जुलाई तक के लिए टाल दिया है, लेकिन आज की कार्रवाई में इतना जरूर साफ हो गया कि केंद्र सरकार फिलहाल किसी भी विदेशी जमाती को उसके देश वापस नहीं जाने देने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।